Hello kids, in this video we are going to see the second method, assumed mean method of statistics. In previous video we have seen the first method, direct method. अब assumed mean method का फॉर्मूला क्या है वो हम देखते हैं. To find out the mean, the formula is x bar is equal to capital A plus D bar. This is the formula. तो x bar means it's the mean. वो किस तरह से निकालेंगे? इट्स द एडिशन ऑफ कैपिटल ए प्लस डी बार. मीन्स सबसे पहले हमें ए निकालना पड़ेगा, उसके बाद अज्यूम मीन, ए मीन्स अज्यूम मीन निकालना पड़ेगा प्लस डी बार निकालना पड़ेगा. ये दो फैक्टर चाहिए. अब डी बार किस तरह से निकालते हैं? टू फाइंड आउट द डी बार, उसका भी एक फॉर्मूला है. क्या है? समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई. मीन्स अगर डी बार निकालना है तो हमें एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाई एफ आई चाहिए. मीन्स टू फैक्टर चाहिए. एफ आई चाहिए फ्रीक्वेंसी एंड डी आई मीन्स डेविएशन चाहिए. ठीक है. अब डी आई निकालना है तो डी आई निकालने के लिए हम किस तरह से निकाल सकते हैं? द फॉर्मूला ऑफ डी आई इज एक्स आई माइनस ए. अब एक्स आई क्या है? यहाँ पे क्लास मार्क है और ये मीन्स अज्यूम मीन है. तो इस तरह से टोटल हमें कितने फैक्टर्स चाहिए? टोटल वी वांट 4 फैक्टर. फर्स्ट इज कैपिटल ए, अज्यूम मीन, ये चाहिए. उसके बाद डी बार चाहिए. डी बार के लिए हमें कौन से फैक्टर चाहिए? एफ आई चाहिए एंड डी आई चाहिए. ठीक है. उसके बाद एक्स आई चाहिए. एक्स आई मीन्स क्लास मार्क्स चाहिए. ओके. तो these 4 factor, first is capital A, Fi, Di and Xi. These 4 factors are required to find out the assumed mean. Right? So let's see the example. तो हम किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द assume mean method. अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या दिया है. A frequency distribution table for the production of oranges of some farm owners is given below. Find the mean production of oranges by assumed mean method. यहाँ पे दो रोज दिए गए हैं, प्रोडक्शन और नंबर ऑफ फार्म ओनर्स. प्रोडक्शन दिया गया है 1000 रुपीज में और नंबर ऑफ फार्म ओनर्स दिए गए हैं. अब प्रोडक्शन है 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50 और नंबर ऑफ फार्म्स ओनर है 20, 25, 15, 10 एंड 10. इस तरह से हमें टेबल दिया गया है. तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. अब अज्यूम मीन मेथड निकालना है तो उसका फॉर्मूला तो हमें पता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार. तो डी बार यानी समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाई एफ आई. डी आई निकालते हैं हम किस तरह से? एक्स आई माइनस ए. अब एक्स आई क्या है? एक्स आई इज द क्लास मार्क है. तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखा है टेक अस लेट अस टेक अज्यूम मीन ए इज इक्वल टू 37.5. अब वो हमने किस तरह से निकाला है वो हम देखते हैं. अब एक क्वेश्चन में हमें 2 रोज दिए गए थे. एक था प्रोडक्शन का, दूसरा था नंबर ऑफ फार्म ओनर्स का. जो फर्स्ट वाला था प्रोडक्शन का, उसको हम उस रो को हम कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे, क्लास प्रोडक्शन. ठीक है. इन द फॉर्म ऑफ 1000 रुपीज. 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50. दिस इज अवर फर्स्ट कॉलम. अब सेकेंड कॉलम रहेगा क्लास मार्क यानी एक्स आई. अब इस एक्स आई को जो हमें चाहिए वो एक्स आई हम निकालेंगे, वो रहेगा हमारा क्लास मार्क, सेकेंड कॉलम. वो किस तरह से निकालते हैं?
जो फर्स्ट कॉलम में रेंज दी गई है 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 45, 40 to 45, 45 to 50, उसके बेसिस पे हम क्लास मास निकालेंगे। अब देखते हैं किस तरह से। 25 to 30 रेंज है, अगर हम एडिशन करेंगे 25 प्लस 30, आंसर आ जाएगा 55। अगर इस 55 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएगा 27.5। ठीक है, वही हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसी तरह से हम पूरे ये क्लास मास निकाल लेंगे। 30 to 35, 30 प्लस 35 65 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 32.5। सेम लाइक दैट 35 to 40 दिया है, एडिशन करके अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएगा 37.5। नेक्स्ट दिया है 40 to 45, एडिशन करके अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएगा 42.5। उसके बाद दिया गया है 45 to 50 की रेंज, 45 प्लस 50 मीन्स 95, 95 डिवाइडेड बाय 2 47.5। तो इस तरह से हमें क्लास मास मिल गया है। अब थर्ड कॉलम देखते हैं डेविएशन का। डेविएशन का कॉलम किस तरह से निकलते हैं, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब हमारे पास तो एक्स आई है ही 27.5, 32.5, 37.5, 42.5 एंड 47.5। एक्स आई हमने निकाल लिया है और ए भी हमारे पास है, ए मीन्स अज्यूम मीन्स। और जो हमने क्लास मास निकाले एक्स आई, उसमें से जो थर्ड नंबर की रो है 37.5, वो हमने हमारा अज्यूम मीन कंसिडर किया है, वो किया है हमने 37.5, इसलिए ए बन गया हमारा 37.5। दिस इज द अज्यूम मीन मेथड। इट डजंट मैटर कि आप थर्ड ही लो, यू कैन टेक फर्स्ट वन, सेकेंड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, कुछ भी ले सकते हो। 27.5 भी आप कैपिटल ए करके कंसिडर कर सकते हो, या 32.5 भी आप ले सकते हो, या 42.5 भी ले सकते हो, या 47.5 भी ले सकते हो। किसी को भी आप कैपिटल ए से डिनोट कर सकते हो, पर यहाँ पे हमने थर्ड रो को किया है 37.5। तो अभी हमें डी आई निकालना है। डी आई का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई तो हमारे पास है ही, ये सेकंड कॉलम में हमने लिखे हुए हैं, माइनस क्या करना है, कैपिटल ए करना है। कैपिटल ए क्या है, 37.5। तो अभी फर्स्ट में देखते हैं, क्या फर्स्ट डी आई निकालते हैं। एक्स आई माइनस है, फर्स्ट एक्स आई क्या है 27.5 माइनस 37.5 आ जाएगा। 27.5 माइनस 37.5, तो आंसर क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा, राइट। तो वहीं पे हमने लिखा है। सेकंड है हमारा एक्स है 32 माइनस 5, तो 32.5 माइनस 37.5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। अब वो देखते किस तरह से, 32.5 माइनस 37.5, आंसर विल बी -5। ठीक है, इस तरह से हम पूरे एक्स आई निकालेंगे। थर्ड में क्या है 37.5, और हमने अज्यूम भी उसी को ही किया है कैपिटल ए, तो 37.5 माइनस 37.5 बन जाएगा 0। नेक्स्ट है 42.5, 42.5 माइनस 37.5, आंसर आ जाएगा +5, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है। लास्ट वाला है हमारा 47.5, 47.5 माइनस 37.5, आंसर आ जाएगा +10, वो हमने यहाँ पे लिखा है +10। इस तरह से हमें डेविएशन में मिल जाएगा डी आई। अब हमारे पास एक्स आई भी है और डी आई भी है। अब हमारा फोर्थ कॉलम देखते हैं फ्रीक्वेंसी का, वो क्या है, एफ आई। एफ आई मीन्स फार्म ओनर, जो हमें ऑलरेडी दिए गए हैं यहाँ पे क्वेश्चन में।
फार्म नंबर ऑफ फार्म ओनर्स 20, 25, 15, 10, 10। तो उसी को ही हमने इन द फॉर्म ऑफ कॉलम यहाँ पे लिख दिया है 20, 25, 15, 10 और 10। तो हमें इस तरह से 4 कॉलम मिल गए। फर्स्ट वाला क्लास प्रोडक्शन का, सेकंड कॉलम है एक्सआई का, थर्ड कॉलम है डीआई डेविएशन का, फोर्थ कॉलम है एफआई फ्रीक्वेंसी का। अब हमें लास्ट वाला कॉलम निकालना है फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन, एफआई इंटू डीआई। तो वो तो हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास तो एफआई भी है, हमारे पास डीआई भी है। अब -10 इंटू 20 करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा -200। -5 इंटू 25 आंसर मिल जाएगा -125। 0 इंटू 15 आंसर आ जाएगा 0। 5 इंटू 10 आंसर आ जाएगा 50। 10 इंटू 10 आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है हमारा? डी बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, मीन सम निकालनी है। तो ये जो फोर्थ कॉलम है और फिफ्थ कॉलम है इसका हमें क्या चाहिए? अभी एडिशन चाहिए, सम चाहिए। तो सबसे पहले हम एफ आई की एडिशन करते हैं तो आंसर आ जाएगा 80। 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 10, यू विल गेट द आंसर 80। सेम लाइक दैट फिफ्थ कॉलम की एडिशन करते हैं, -200 प्लस -125 प्लस 0 प्लस 50 प्लस 100, आंसर आ जाएगा -175। तो इस तरह से हमें समेशन ऑफ एफ आई भी मिल गया और समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई भी मिल गया। ठीक है, अब हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस डी बार। तो सबसे पहले हमें डी बार निकालना पड़ेगा। डी बार क्या है? समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई हमने निकाल के रखा है -175। एफ आई भी हमारे पास है 80, तो उसको डिवाइड करेंगे -175 डिवाइडेड बाय 80, आंसर आ जाएगा -2.1875, मीन्स अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं -2.90। तो हमारा डी आई क्या बन गया? -2.90। तो अब हम मीन निकालते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस डी बार। कैपिटल ए हमने अज्यूम जो किया था क्या था? 37.5 प्लस डी बार क्या है? -2.19। तो आंसर क्या आ जाएगा? 37.5 minus 2.19, the answer will be 35.31,000। तो इस तरह से हम अज्यूमेंट मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सिंपल एग्जांपल है, हमें सिर्फ फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस डी बार। कैपिटल ए मीन्स अज्यूमेंट, वो हमें अज्यूम करना है और वो किसके बेसिस पे रहेगा? वो क्लास मार्क के बेसिस पे रहेगा। क्लास मार्क मीन्स एक्सआई रहेगा। एक्सआई कौन से बेसिस पे रहेगा? फर्स्ट कॉलम पे बेसिस पे रहेगा। फर्स्ट कॉलम में जो रेंज रहेगी उसकी हमें एडिशन करनी पड़ेगी, उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो हमें एक्सआई मिल जाएगा। ठीक है, हमें एक्सआई मिल गया तो वो जो मिडल वाला रो रहेगा उसको हम अज्यूम मीन करके डिनोट करेंगे, यानी वो हमारा बन जाएगा कैपिटल ए। तो हमें एक्सआई भी मिल जाएगा, उसके बाद कैपिटल ए भी मिल जाएगा। अब हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो क्वेश्चन में दी गई है, नंबर ऑफ फार्म ओनर्स, वो हमारी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। अब हमें चाहिए डी आई। तो डी आई किस तरह से निकालते हैं हम? एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्लास मास तो हमारे पास है ही और ए भी हमारे पास है, अज्यूम मीन। तो हमें अज्यूम मीन को माइनस करना है किससे? क्लास मास से, तो हमें डी आई भी मिल जाएगा। इस तरह से हम अज्यूम मीन मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।